हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 2B की। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि जब भी आप अपनी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना आईटीसी क्लेम करना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन अभी रिसेंटली जो जीएसटी में चेंजेस आया है उसमें आपको अब अपने डैशबोर्ड पर जीएसटीआर 2B भी नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आखिर जीएसटीआर 2B जीएसटीआर 2A से कैसे डिफरेंट है और इसमें आपको अब करना क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि जीएसटीआर 2B जीएसटीआर 2A से कैसे डिफरेंट है और आखिर डिपार्टमेंट इसको क्यों लाया है जब पहले से जीएसटीआर 2 अवेलेबल थी, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और अब हमें कैसे अपना आईटीसी क्लेम करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जीएसटीआर 2B को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन हमारी ये वीडियो उन सेलर को डेडिकेटेड है जो अपने माल को फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर सेल करते हैं, लेकिन अपनी मंथली कंप्लायंस यानी कि जीएसटी की रिटर्न वो खुद से फाइल करते हैं। तो वे अभी तक के करते क्या थे कि अपनी जीएसटीआर 2A में जितना उनका आईटीसी आता था उसको वे जीएसटीआर 3B से टैक्स की लायबिलिटी से सेट ऑफ करा लेते थे। लेकिन अब जीएसटीआर 2B आने के बाद में उनके माइंड में एक क्वेश्चंस क्रिएट हो चुका है कि अब हमें आईटीसी कैसे क्लेम करना है। तो ख़ास तौर से हमारी ये वीडियो उन्हीं सेलर्स को डेडिकेट है जो कि अपनी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं, और उनके ही हमारे पास में पिछले कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जीएसटीआर 2B के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें पता चले कि जीएसटीआर 2B 2A से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो में और आपको बताने वाले हैं कि भाई जीएसटीआर 2B को क्यों लाया गया है और ये जीएसटीआर 2 से कैसे अलग है। तो सबसे पहले आपको अपने जीएसटी डैशबोर्ड पर आना है, अपना यूज़र नेम एंटर करना है और उसके बाद में आपको सिंपल अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद में आपको कैप्चा एंटर करना पड़ता है और उसके बाद में आपको सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने जीएसटी डैशबोर्ड पर सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। इसके बाद में आपको सिंपल रिटर्न डैशबोर्ड पर आना है। रिटर्न डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो टैब देखने के लिए मिल जाती है, पहली फाइनेंशियल ईयर और दूसरी रिटर्न फाइलिंग पीरियड। फाइनेंशियल ईयर में आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। हमने 2021 सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में अब आपको रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है और उसमें आपको उस मंथ को सेलेक्ट करना है जिस मंथ की आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले हैं। हम सितंबर कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सिंपल सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह की टैब नज़र आती है। अभी तक जीएसटीआर 2B के आने से पहले यहाँ पर सिंपल आपको 3 टैब नज़र आती थी, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B। लेकिन अब जो रिसेंटली चेंजेस आया है उसके बाद में अब आपको यहाँ पर जीएसटीआर 2B भी टैब नज़र आ रही है और जीएसटीआर 2A भी नज़र आ रही है। भैया आखिर क्यों लाई गई है जीएसटीआर 2B जब ऑलरेडी पहले से जीएसटीआर 2A थी। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हम आपको बताते हैं। भाई जीएसटीआर 2B पर पहले हम क्लिक करते हैं व्यू पर। जैसे ही आप जीएसटीआर 2B के व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 2B का इंटरफेस कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब इसमें आखिर क्या क्या बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग आपको नज़र आती है जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। अरे भाई जीएसटीआर 2A भी तो ऑटो ड्राफ्टेड ही था। जैसे ही आपका सप्लायर अपनी 10 तारीख तक की अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर लेता था, उसके बाद में आपके 11 तारीख या 12 तारीख से तक आपके जीएसटीआर 2A में उसके इनवॉइसेस आ जाते थे। अब यहाँ पर जीएसटीआर 2B में भी यही है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर जीएसटीआर 2A और 2B इसलिए अलग हैं दोनों क्योंकि जीएसटीआर 2B में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाइज समरी देखने के लिए मिलती है और ऑल टेबल वाइज समरी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं समरी की। देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 2B को लाने का डिपार्टमेंट का पर्पस सिर्फ यही है कि अभी तक आप करते क्या थे कि आप जब भी अपना आईटीसी क्लेम करते थे तो आप जीएसटीआर 2A को चेक करते थे।
2A में आपका टोटल आईटीसी आ जाता है, चाहे वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पर ही क्यों नहीं मिला है आपको। सपोज कीजिए कि आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं जो कि आपके पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जहां पर आपने जिस सप्लायर से आपने कोई माल परचेज किया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, वहां पर आपने उनको अपना जीएसटीएन नंबर प्रोवाइड करा दिया, तो उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस को शामिल कर लिया और आपके जीएसटी नंबर को डाल दिया, तो वो भी आपका जीएसटीआर 2A में शो हो जाता है, तो उसको हम ब्लॉक आईटीसी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप करते क्या थे कि आप पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस पे भी आईटीसी क्लेम कर लेते थे, लेकिन जीएसटीआर 2B में अब ऐसा नहीं करेंगे। जीएसटीआर 2B की जितना आपका जीएसटीआर 2A में आईटीसी आता है, उसको ही आपके जीएसटीआर 2B में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, पहला आईटीसी अवेलेबल और दूसरा आईटीसी नॉट अवेलेबल। अब बात करते हैं हम आईटीसी अवेलेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीसी अवेलेबल, जैसे ही आप आईटीसी अवेलेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। अब आप कहेंगे कि ये तो पूरा टोटल बिल्कुल जीएसटीआर 3 भी हमें देखने के लिए मिल रही है, जैसे वहाँ पर पार्ट ए आईटीसी अवेलेबल क्रेडिट में भी क्लेम्ड इन रिलीवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3 भी, तो यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी आता है, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी से आता है, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज से होता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से होता है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल जो जीएसटीआर 3B में होती है वो सभी चीजें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको जीएसटीआर 2B इसलिए लाई गई है डिपार्टमेंट के जरिए, तो यहाँ पर आपके जो टोटल आईटीसी जो आपका 2A में होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। आपको जो अपनी जीएसटीआर 3B से आईटीसी सेट ऑफ कराना है, यानी कि जो आपको आईटीसी क्लेम करना है, वो सिर्फ आईटीसी अवेलेबल को ही आप क्लेम कर सकते हैं, ना कि आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर आप आईटीसी नॉट अवेलेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अगर आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी कोई भी आईटीसी आपको देखने के लिए मिलता है तो फ्रेंड्स आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B को लाने का पर्पस यही है डिपार्टमेंट का कि आप जीएसटीआर 2B को चेक कीजिए और आप सिंपल अपना आईटीसी अवेलेबल को चेक कीजिए, और जितना आपके आईटीसी अवेलेबल में आईटीसी शो हो रहा है आपको सिर्फ वही जीएसटीआर 3B से सेट ऑफ कराना है, ना कि आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर आपका जितना जीएसटीआर 2A में टोटल आईटीसी अभी तक के आता था और आप सबके सबको पूरा कंप्लीट आईटीसी क्लेम कर लेते थे, अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप जीएसटीआर 2A को चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप आईटीसी अपना क्लेम करेंगे अपने जीएसटीआर 3B से तो आपको जीएसटीआर 2B की तरफ जाना पड़ेगा, और जीएसटीआर 2B में आने के बाद आपको आईटीसी अवेलेबल पर क्लिक करना है, और जितना आपका आईटीसी अवेलेबल दिखा रहा है वही आपको क्लेम करना है। जैसे हमारे केस में देखिए, यहाँ पर हमारा आईजीएसटी 3,449 रुपये 83 पैसे शो हो रहा है, तो हम इसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम यहाँ पर आईटीसी नॉट अवेलेबल पर क्लिक करते हैं और अगर हमारा यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी में से कोई सा भी आईटीसी यहाँ पर हमें शो होता तो हम उसको क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। सबसे पहली बात तो जीएसटीआर 2B को लाने की फ्रेंड्स ये थी, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। जब भी आप अपनी अगर जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं और आप अपना आईटीसी क्लेम करते हैं तो अब आपको इस रिसेंटली चेंजेस के बाद में अपना आईटीसी जब भी क्लेम करेंगे तो जीएसटीआर 2B पर आना है, और वहां आने के बाद में आपको आईटीसी अवेलेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद में जितना आपका आईटीसी शो हो रहा है सिर्फ आप वही क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आईटीसी नॉट अवेलेबल में अगर कोई आईटीसी शो हो रहा है तो आप उसको क्लेम मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जीएसटीआर 2B आखिर है क्या और 2A से डिफरेंट क्यों है? भाई जीएसटीआर 2B को लाने का डिपार्टमेंट का पर्पस यही है कि जिससे कि आप अपना आईटीसी अपने परचेज इनवॉइस से अच्छी तरीके से मैच कर पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑल अदर आईटीसी पर क्लिक करते हैं, ये आपको सिंपल यहाँ पर एक्सपेंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपका ऑल अदर आईटीसी में टोटल 3,449 रुपये 83 पैसे ये आईटीसी आपको नजर आ रहा है, अब इसमें ये देखिए कि कितना B2B इनवॉइस से आ रहा है। तो जैसे हम B2B इनवॉइस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाइज आपको समरी देखने के लिए मिल जाती है। इसमें क्या है कि इसमें टोटल आपको डिटेल मिल जाती है जीएसटीआर 2B में। भाई आपके सप्लायर का जीएसटीएन नंबर मिल जाएगा, उसका ट्रेड या लीगल नेम आपको देखने के लिए मिल जाता है,
यहाँ तक कि आपको इनवॉइस नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर रेगुलर है या वो कंपोजिशन से वो है। इसके बाद में इनवॉइस डेट आपको देखने के लिए मिल जाती है। इनवॉइस की वैल्यू क्या थी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, सप्लाई अटरैक्ट रिवर्स चार्ज अगर है तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नो मिलेगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू मिलती है, IGST है या CGST है। अगर आपने विद इन स्टेट माल परचेज किया है तो उस केस में आपको CGST और SGST देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने किसी आउट ऑफ स्टेट सप्लायर से माल परचेज किया तो उस केस में आपको IGST देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए क्या मिलती है देखने के लिए, GSTR 1 और 5 पीरियड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। भाई आपके सप्लायर ने किस पीरियड से रिलेटेड आप कि अपनी रिटर्न फाइल की है, अपनी GSTR 1 या 5, तो यहाँ से देखिए सितंबर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ यहाँ पर सितंबर ही देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है जो आपका ITC अगस्त का था उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके सितंबर में लाया गया है। देखिए जैसे हमारे केस में लास्ट 2 इनवॉइस आपको अगस्त के भी देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि हमारे सितंबर में कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, क्योंकि ITC को आप कैरी फॉरवर्ड भी करा सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि वो आपका एलिजिबल ITC होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर GSTR 1 और 5 जो आपके सप्लायर ने फाइल की है वो किस डेट में की है, यहाँ तक आपको ये भी सब चीज़ पता चल जाती है। इसके बाद में ITC अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है कि क्या आप इसको क्लेम करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यस का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से GSTR 2B GSTR 2A से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाइज समरी प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन GSTR 2B में डॉक्यूमेंट वाइज समरी आपको आपके सप्लायर की देखने के लिए मिल जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर यही देखने के लिए मिलती है कि आपका जितना GSTR 2A में अभी तक के ITC आता था, चाहे वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पर था या ब्लॉक ITC था, तो वहाँ पर 2A में टोटल ITC आपका शो होता था। लेकिन GSTR 2B आने के बाद में अब उस ITC को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला एलिजिबल ITC और दूसरा नॉट एलिजिबल ITC। अगर हम बात करते हैं अपना ITC क्लेम करने की, जिसको हम GSTR 3B से अब क्लेम करेंगे, सेट ऑफ कराएंगे, तो वो सिर्फ आप एलिजिबल ITC ही करा सकते हैं। अगर आप नॉट एलिजिबल ITC को क्लेम करेंगे तो आपके पास में डिपार्टमेंट से 101% नोटिस आएगा। तो आपको इन बातों को अब अपनी GST रिटर्न फाइल करते हुए बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इनको ध्यान में रखना है, तभी जाकर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं GST से रिलेटेड, आप हमसे अपनी GST रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.gstnation.com। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे साथ में ऑलरेडी बहुत से सेलर्स जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो हमसे अपनी एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में अपनी रिटर्न को फाइल करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल आपकी सभी मंथली कंप्लायंस को एक नॉमिनल चार्जेस में फाइल करके देते हैं, जो कि विद इन ड्यू डेट रहती है, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं लग पाता। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे इस YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।